Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. The first article is on the aspects of collegium system. अब यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम जो है वो काफ़ी दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर किया जा रहा है. काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं. काफ़ी सारे इससे रिलेटेड जुडिशियल प्रोनाउंसिएशंस हो चुके हैं. काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं. तो ये सब इंटरव्यूज और ये सब जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इटसेल्फ. और इसके जो बेसिक टेनेंस हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे. क्या है बेसिक आर्टिकल्स, क्या है इसके बेसिक रिलेटेड सब्जेक्टिविटीज, उस परसेप्शन या सब्जेक्टिविटी को दूर करने के लिए कौन से जुडिशियल जजमेंट्स हुए हैं, उन जुडिशियल जजमेंट्स में क्या क्या क्राइटेरिया थे, क्या क्या नुआंसेस थे. ऑल दोज थिंग्स इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर वी डिस्कसिंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is on the aspects of ILO. So इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रीजनल मीटिंग चल रहा है एज ऑफ नाउ, इट्स ऑन गोइंग. और उस रीजनल मीटिंग में काफ़ी सारे डिक्लेरेशंस हो रहे हैं, काफ़ी सारे डिबेट्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे डिस्कशंस हो रहे हैं. और इस डिस्कशंस, डिबेट्स और ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए, उसकी ग्रेविटी को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड व्हाई आईएलओ इज इंपॉर्टेंट और हाउ आईएलओ हैज़ बीन फॉर्म्ड और व्हाट इज द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आईएलओ. क्योंकि जो बेसिस है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आईएलओ इज द लेबर राइट्स. और इंडिया की बात करें, लेबर राइट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. और इसीलिए इसके जो फॉर्मेशन है, इसके जितने भी नुआंसेस है, कैसे फॉर्म हुआ, इसमें कौन से रीजनल फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंडिया कैसे कॉपरेट करता है, क्या इसके मैंडेट, कैसे ये मेजर्स लेते हैं, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर इन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड वन इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ यूसीसी. अब एज ऑफ नाउ एन बीजेपी मेंबर हैज मूव्ड एन प्राइवेट बिल, जो कि उन्होंने राज्यसभा में मूव किया, दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ यूसीसी. और यूसीसी का जो डिबेट है, इट इज नॉट फ्रॉम इंडिपेंडेंस बट बिफोर इंडिपेंडेंस इटसेल्फ. जो डिबेट है, जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो उसके कनोटेशंस है, दैट इज स्टार्टेड. और इसीलिए हम लोग प्री इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करेंगे. इसके हिस्टोरिकल प्रोनाउंसिएशंस, हिस्टोरिकल कॉन्टेशंस को समझेंगे. क्या क्या इवोल्यूशंस हुए हैं, उसमें क्या क्या डिबेट्स हैं, कौन से थे स्टेक होल्डर्स, हर एक स्टेक होल्डर का क्या परसेप्शन है. ऑल दिस थिंग्स वी विल बी सीइंग इन एन critical manner in our third article. And as usual, the fourth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of collegium system. अब जैसे मैंने इनिशियली कहा, जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं. जो प्रीवियस जजेस थे, प्रीवियस सीजीआई जो थे, उनकी तरफ से भी अपने पर्सनल कैपेसिटी में वो कमेंट्स दे चुके हैं. काफ़ी सारे इंटरव्यूज आ चुके हैं. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके थ्रू भी, उनके पर्सनल कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में भी उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स दिए हैं. और इस सब कमेंट्स और इस सब डिबेट्स को समझने के लिए यू नीड टू गो इनटू द आर्टिकल जो कि इस कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है. द एसेंस ऑफ दिस डिबेट इज समथिंग नोन एज आर्टिकल नंबर 124. और ये जो बेसिक एसेंस है, विद ऑल दिस नुआंसेस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 9th दिसंबर वीडियो, जो कि यस्टरडेज वीडियो है. सो यस्टरडेज वीडियो में, 9 दिसंबर वीडियो में, वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 124 इटसेल्फ. कि ये आर्टिकल है क्या, आर्टिकल में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, इन लैंग्वेज जो यूज़ किया गया इन द आर्टिकल, उसमें क्या क्या क्लैरिटी की कमी है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस लैक ऑफ क्लैरिटी इन द वर्ड कंसल्टेशन. क्या कंसल्टेशन नेचर क्या होना है. सेम टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंसल्टेशन है, उनका जो ओपिनियन है, उस पर भी क्लैरिटी की कमी थी. तो ये सब वर्ड्स में जो क्लैरिटी की कमी है, उन क्लैरिटी की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या जुडिशियल प्रोनाउंसिएशंस हुए हैं, जहां पर वी हैव डिस्कस कि देयर इज दिस फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द थर्ड जज, फोर्थ जज केस, ऑल दिस केसेस वी हैव स्टडीड. और इसके साथ साथ वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि जो अपना प्रेजेंट सिस्टम है कॉलेजियम का, उस प्रेजेंट सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या लैकुनेज हैं जो कि प्रेजेंट सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. क्यों जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर इतना डिबेट चल रहा है, क्यों ये टॉपिक इतना कंटेंशियस है, क्यों काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म्स हैं. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 9th December video itself. So please refer to this article, please refer to this video so that you have a very good understanding and critical understanding of this topic. That is very important. With that, now let's move to our next article, that is on the aspects of इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. अब जैसे मैंने इनिशियली कहा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक जो रीजनल मीटिंग है, दैट इज ऑन गोइंग, जिसे हम लोग कह रहे हैं दी एशिया एंड द पैसिफिक
रीजनल मीटिंग एंड इट्स द 17th एडिशन ऑफ दिस रीजनल मीटिंग। और इस रीजनल मीटिंग में काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे डिक्लेरेशंस, काफ़ी सारे डिबेट्स, काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस दिए जा रहे हैं। और इन सब ऑब्जर्वेशंस, डिक्लेरेशंस, डिबेट्स की जो इंपॉर्टेंस है उसे समझने के लिए यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आईएलओ। व्हाट इज द बेसिक एस्पेक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर बिहाइंड दिस आईएलओ, एंड दैट इज द लेबर राइट्स। और इसीलिए आईएलओ का जो फॉर्मेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एवरी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। और इसीलिए विल बी डिस्कसिंग कि आईएलओ क्या है, आईएलओ का फॉर्मेशन क्या था, आईएलओ का फॉर्मेशन कैसे था, आईएलओ में फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, फाउंडिंग मेंबर्स कैसे काम करते हैं, कैसे ये डिस्कशंस करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर 6 दिसंबर वीडियो, जहां पर जैसे मैंने इनिशियली कहा कि फॉर्मेशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो काम कैसे करते हैं, वो किसके लिए काम करते हैं, उनका जो मकसद है, द बेसिक एम, व्हाट इज दैट बेसिक एम, उनका हिस्ट्री क्या है, बिकॉज एवरी पॉइंट को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। एंड दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस द सेम टाइम वी हैव डिस्कस कि इंडिया आईएलओ के साथ कैसे ऑपरेट करता है, कैसे कोलैबोरेट करता है। That is very important from UPSC's perspective. So please refer to the video of 6 December so that you have a very good clarity of this organization. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspect of UCC. अब जो यूसीसी है, काफ़ी टाइम पे काफ़ी एकेडमिशियंस कहते हैं इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, कुछ एकेडमिशियंस कहते हैं इट इज़ यूनिवर्सल सिविल कोड। वट एवर द केस में भी यूसीसी जो है, यूसीसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका जो डिबेट है इट डजंट स्टार्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंस और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिबेट था इट स्टार्टेड प्री इंडिपेंडेंस एरा इट्सेल्फ। और इस डिबेट को समझने के लिए हम प्री इंडिपेंडेंस एरा से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या है इसके नुआंसेस, कैसे इवॉल्व किए, कौन से स्टेक होल्डर्स थे, उनके क्या परसेप्शंस थे। यहाँ पर जो प्राइवेट मेंबर ने जो बिल लाया है, ये जो बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो क्यों प्रोएक्टिवली यूसीसी को प्रमोट करना चाहते हैं, क्यों अपोजिशन इसके खिलाफ है, क्या क्या है इसके पॉइंट ऑफ व्यूज, और कैसे हम एक बैलेंस्ड अप्रोच रख सकते हैं जहाँ पर जो आपके एकेडमिक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिपोर्ट्स हैं, 24th ARC और डिफरेंट डिफरेंट लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स को भी समझेंगे, उनमें क्या क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, क्या है उसके बेसिक एस्पेक्ट्स, दैट विल बी सीइंग इन दिस आर्टिकल। और क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, सो वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक वेरियस टाइम्स एंड द रीसेंट वन बीइंग दी 19th अक्टूबर वीडियो, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिविल कोड क्या है या कोड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। सो आई डिस्कस फ्रॉम द वर्ड कोड इटसेल्फ, देन सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होने का मतलब क्या है, कैसे इंडिया में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम लोग एस्पायर कर रहे हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं, प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे क्या क्या थे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जहां पर लेक्स लॉ की रिपोर्ट और बेसिक अदर रिपोर्ट्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देन पोस्ट कॉलोनियल एरा में क्या क्या फॉर्मेशन हुए थे, देन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, जहां पर आपका हिंदू कोड बिल, सक्सेशन एक्ट, all these things we have discussed. At the same time we have discussed a very important feature here, that is on the cases जो कि यूसीसी से जुड़े हुए, जो कि फॉर एग्जांपल देयर इज द शाह बनो केस एंड अ लॉट ऑफ अदर केसेस आर देयर जो कि यूसीसी का बेसिक स्ट्रक्चर पे हैं। सो दैट आल्सो वी हैव डिस्कस एंड वी हैव कम अप विद एन कंक्लूजन कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इफ यू गो फॉर यूसीसी, और हमारा प्रेजेंट व्यू क्या होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट व्यू क्या होना चाहिए, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 19th October video. So please refer to this video so that you have a very good understanding of this topic that is very important from mains perspective. With that, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the electoral bonds. अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज उसके अगेंस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसके सपोर्ट में है। देयर इज एन ऑन गोइंग केस, देयर इज एन ऑन गोइंग पिटीशन जो कि चल रहा है ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। The second question is on the Indian Armed Forces. Again, काफ़ी सारे changes हुए Indian Armed Forces में. The CDC has been appointed. Navy का जो insignia है that has been changed. So there is a lot of changes जो कि Indian Armed Forces से भी related है. That is why these two questions and these two topics are very important. So these are based on the current affairs. So please refer to these questions. Please attempt these questions. और इन questions के जो answers हैं in the form of an PDF along with the explanations would be provided to you
in the video's description itself. So please refer to those questions, refer to those descriptions, understand the explanations, and if you have any doubts, reach us to us in our comment section. We will be happy to reply to those comments. With that, the explanation of the articles जो कि हम लोग ने पीपीटी में किया, that also will be provided to you in the form of a PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So stay tuned for more content. Do make sure that you study hard, work hard, but at the same time stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.